एक पेड़ पर चिड़िया और चिड़ा रहते थे। दोनों एक साथ प्यार से रहते थे। उनके दो बच्चे थे। चिड़िया बहुत ही होनहार और समझदार थी, पर चिड़ा बहुत ही आलसी और मक्कार था। चिड़िया दिन भर काम करती थी, अपने बच्चों को खाना लाकर देती थी, पर चिड़ा कुछ भी नहीं करता था, बहुत आलसी था। गौरी, क्या आज खाना लेने नहीं जाओगी? बहुत तेज भूख लगी है। तब गौरी कहती है, हाँ, जाऊंगी तो। पर आप नहीं जाओगे क्या? आपको तो बस बैठे-बैठे खाने की आदत पड़ गई है। बस इतना कहकर चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेने निकल जाती है। वो बहुत दूर तक उड़ते उड़ते उसको एक कहीं पर फल मिलता है, तो वो फल उठाकर ले आती है। चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, ये फल खा लो, फिर मैं और ले आऊंगी। इतने में चिड़ा भी आ जाता है और चिड़ा भी बच्चों के साथ खाना चाहता है। तो चिड़िया को बुरा लगता है, पर चिड़िया कहती है कि बस खाने के नाम से आपकी बीमारी दूर हो जाती है। तो चिड़ा बोलता है, नहीं, मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। मेरी तबीयत तो खराब है, पर मैं खाने के लिए बहुत भूख लगती है मुझे। प्लीज खाने दो ना। तो चिड़िया कहती है, ठीक है, आज खा लो, पर कल अपना जरूर लेकर आना। आप कब तक ऐसे ही बैठकर खाते रहोगे? कुछ काम भी करो। आगे बारिश का मौसम आ रहा है, अपना घोंसला भी तो ठीक करना है। चिड़िया दिन भर मेहनत करती, खाने को लेकर आती और अपने घोंसले को बनाने के लिए भी सामान लेकर आती, और चिड़ा बच्चों के साथ बैठा रहता था। वो बच्चों की भी देखभाल करती थी और चिड़ा की भी करती थी। एक दिन वहाँ पर एक लोमड़ी आती है। चालाक लोमड़ी मन में एक योजना बनाती है। सुनो सुनो, जंगल के सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ। जंगल के राजा ने एक योजना बनाई है। वो सभी पक्षियों के बच्चों को खाने पीने का सामान देंगे। उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए नामांकन किया जाएगा, इसलिए अपने अपने बच्चों को लेकर नीचे आ जाना। अगर तुम्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है तो अपने बच्चों का नामांकन करा लेना। मुझे अपने बच्चों के भविष्य की बहुत चिंता है, मैं जरूर आऊंगा। चिड़ा ये बात सभी पक्षियों को बता देता है और सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर नीचे पहुंचने लगते हैं। जब सभी बच्चे नीचे पहुंच जाते हैं, तभी चिड़िया आती है। चिड़िया जब आती है तो वो देखती है कि अरे ये क्या, सभी बच्चे नीचे बैठे हुए हैं। ये क्या, ये तो सभी पक्षियों के बच्चे नीचे बैठे हुए हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे चलकर देखना होगा, कहीं किसी की कोई चाल तो नहीं। जंगल के राजा ने योजना बनाई है। हमारे सभी बच्चों का नामांकन किया जाएगा और उन्हें खाने पीने का सामान भी दिया जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये जरूर किसी की चाल है। हमें अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। हमें इस बात का पता लगाना होगा। शायद तुम ठीक कह रही हो। हाँ, पहले मैं अपने बच्चों को सुरक्षित घोंसले में पहुंचा देती हूँ। बाद में हम लोग पता लगाएंगे कि क्या माजरा है। इस तरह चिड़िया सभी बच्चों को वापस घोंसले में पहुंचा देती है। फिर वो जाकर देखती है कि लोमड़ी क्या बातें कर रही है। तो वो देखती है कि लोमड़ी और लोमड़ा दोनों बातें कर रहे हैं। अरे मंजरी, हमारी योजना कामयाब हो जाएगी। मैंने सभी पक्षियों को झांसे में ले लिया है। अब वो सभी पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर आएंगे। क्या सच में? अरे वाह, तब तो आज दावत हो जाएगी, मजा ही आ जाएगा मुझे। अच्छा, चिड़िया सोचती है तो ये माजरा है, तो ये इन्होंने हमारे बच्चों को खाने का प्लान बनाया है। ठीक है, चिड़िया जाकर मुंगेरू बंदर को भी ये सारी बातें बता देती है और पक्षियों को भी। मुंगेरू बंदर कहता है, अच्छा, तो लोमड़ी की ये चाल है। अभी उसको एक पूंछ पटकर ऐसा पटकूंगा ना, दम ही निकल जाएगी उसकी। नहीं, मैंने उसके लिए एक योजना बनाई है। अच्छा बहन, तो क्या योजना बनाई है तुमने? मुझे भी बताओ जरा। तो हमें क्या करना होगा? तभी लोमड़ी और लोमड़ वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया कहती है, हमें मंजूर है तुम्हारी योजना। हमने अपने सभी बच्चों को सामने
है, हम जाते हैं वहां पर। चलो, ये कहकर लोमड़ी और लोमड़ झोपड़ी की तरफ चल देते हैं। और चिड़िया और चिड़ा भी बंदर के साथ उनके पीछे पीछे आते हैं। और जैसे ही लोमड़ी और लोमड़ झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो बंदर उन्हें धक्का देकर खट से गेट को बंद कर लेता है। अब दोनों अंदर जाकर बोलते हैं, अरे यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, हमें निकालो बाहर, यहाँ बहुत अंधेरा है। अच्छा, तुम लोगों ने बहुत बड़ा प्लान बनाया था हमारे बच्चों को खाने का। अब अंदर सांप और बिच्छू के बच्चे हैं, वो ही तुम्हें खाएंगे। अब अपनी जान बचाओ। हमने तो अपने बच्चों की जान बचा ली। नहीं, हमें बाहर निकालो, हम यहाँ मर जाएंगे, हमें बचा लो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, ये तुमने पाप किया था। तुम हमारे बच्चों को मारने वाले थे। अब अपनी जान बचाओ। हमने तो अपने बच्चों को बचा लिया। इतना कहकर चिड़िया और चिड़ा बंदर के साथ वापस आ जाते हैं और लोमड़ी और लोमड़ दोनों उसी झोपड़ी में बंद रह जाते हैं और शायद मर जाते हैं।